कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जंगल में सर्दी आने वाली थी। सभी लोग सर्दी से बचने के लिए घर बना रहे थे। इस बार सभी ने अलग अलग तरह के घर बनाए थे। किसी ने मशरूम का घर बनाया, किसी ने वाटरमेलन का हब, तो किसी ने लीची का घर बनाया। पर गोरी कौवी और काला कौवा ने कोई भी तैयारी शुरू नहीं की। देखो जी, सर्दी आने वाली है, सभी ने घर बना लिए हैं। हम लोगों ने अभी तक कोई भी तैयारी शुरू नहीं की। इस बार सर्दी भी तेज पड़ेगी। आप कब से तैयारी शुरू करोगे? अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? अभी तो बहुत टाइम है। मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। और वैसे भी अभी तो टूनी चिड़िया ने भी कुछ भी तैयारी नहीं की। जब वो करेगी तब हम भी कर लेंगे। काला कौवा ये कहकर सो जाता है। कुछ दिनों बाद सर्दी पड़ने लगती है। टूनी भी घर बनाने लगती है। सर्दी आने वाली है, मैं जल्दी से घर बना लेती हूँ, नहीं तो बच्चे बीमार पड़ने लग जाएंगे। तभी उसकी पड़ोसन बुलबुल कोयल आती है। टूनी बहन, आप इस बार कैसे लेट हो गई घर बनाने में, और किसका घर बना रही हो इस बार? हाँ बहन, थोड़ा काम की वजह से लेट हो गई। इस बार मैं आम का घर बना रही हूँ। इसमें गर्माहट रहेगी और बच्चों को सर्दी भी नहीं लगेगी। अरे वाह टूनी बहन, तुम तो बहुत होशियार हो। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर टूनी आम का घर बना लेती है और अपने बच्चों के साथ घर में रहने लगती है। सर्दी भी आ गई थी, पर अभी तक काला कौवा का घर नहीं बना। ओह, कितनी सर्दी लग रही है। अरे ओ काला कौवा, तूने अभी तक घर नहीं बनाया और मैं यहाँ सर्दी से मर रही हूँ। हाँ भगवान, मुझे भी ठंड लग रही है। मुझसे तो अब उठा ही नहीं जा रहा। तुमसे इतने दिनों से बोल रही थी घर बना ले, पर तुमको तो सोने से फुर्सत ही कहाँ है। अब तो टूनी चिड़िया ने भी घर बना लिया, वो भी अपने बच्चों के साथ रहने लग गई, और एक हम हैं जो यहाँ सर्दी से मर रहे हैं। तुम चिंता मत करो भगवान, ऐसे थोड़े मरने दूंगा तुमको। कोई बात नहीं, हम आज ही उस घर पर कब्जा कर लेंगे और उसको उसी के घर से निकाल देंगे। हम टूनी चिड़िया के घर पर ही रहेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। तुम तो बहुत ही चालाक हो, और टूनी तो बेचारी डरपोक है, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऐसा कहकर दोनों रात को टूनी चिड़िया के घर जाते हैं और उसको चाकू से डराते हैं। अगर तू इस घर से नहीं निकली तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मेरे बच्चों को छोड़ दो। बेचारी टूनी चिड़िया डरकर घर छोड़कर निकल जाती है। इतनी सर्दी में उन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? इतनी मेहनत से मैंने घर बनाया था, अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे आकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर बुलबुल कोयल आती है। अरे टूनी, तुम इतनी सर्दी में, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी बच्चों को लेकर? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? फिर टूनी चिड़िया बुलबुल को सारी बात बता देती है। चिंता मत करो टूनी, हम काला कौवा को जरूर सबक सिखाएंगे। आजकल उसकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं। पहले चोरी करते थे और अब जबरदस्ती कब्जा भी करने लगे। पर अभी बहुत सर्दी हो रही है, तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाओ। ऐसा कहकर बुलबुल टूनी चिड़िया को अपने घर ले आती है। दूसरे दिन सुबह बुलबुल बोलती है, टूनी बहन, तुमने क्या सोचा काले कौवे के बारे में? मैं क्या सोचूं बहन, मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। मैंने कुछ किया तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। मैं तो नया घर बनाने की सोच रही हूँ। कब तक नया घर बनाती रहोगी टूनी? वो तो फिर से तुम्हारे नए घर में आ जाएंगे और तुमको ऐसे ही डराते रहेंगे। तुम कब तक ऐसे ही डरती रहोगी? हमको बंटी कबूतर के पास चलना चाहिए। वो बहुत बहादुर और समझदार कबूतर है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। ऐसा कहकर वो दोनों बंटी कबूतर के पास जाते हैं और उनको सब बता देते हैं। सही कहा बुलबुल तुमने। काला कौवा को तो सबक सिखाना पड़ेगा।
हमको उनकी ही भाषा में उनको सबक सिखाना पड़ेगा। फिर ऐसा कहकर बंटी उन दोनों को अपना प्लान बताता है। फिर सभी लोग रात होने का इंतजार करते हैं और रात को तीनों चुपचाप काला कौवा के यहाँ जाते हैं। वहाँ काला कौवा और गोरी कौवी सो रहे होते हैं। तभी वो अचानक से घर में घुस जाते हैं और चाकू दिखाकर बोलते हैं, अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो ये घर और ये जंगल दोनों छोड़कर चले जाओ, वरना मैं यहीं तुम दोनों को मार दूंगा। वो दोनों डर जाते हैं। नहीं नहीं, हमको मत मारो, हम अभी ही यहाँ से चले जाते हैं। पर आप लोग हो कौन और हमको क्यों मारना चाहते हैं? जो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं मैं उनको सजा दिलाता हूँ, और आगे से फिर से इस जंगल में कहीं भी कदम मत रखना, वरना मैं तुमको वहीं मार दूंगा। वो दोनों तभी टूनी के घर को छोड़कर चले जाते हैं और फिर कभी उस जंगल में नहीं आते। टूनी भी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने आम के घर में रहती है।